प्रेज़ लॉर्ड। जेल से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह वंदना देता हूँ। प्रभु के अनुग्रह है कि प्रभु ने और भी एक बार आप सबसे इस रीति में भेंट करने के लिए प्रभु ने मौका दिया। जब भी हम प्रभु के उपस्थिति में एकत्र होता है तो प्रभु हमसे बात करता है। कैसे बात करता? उसके वचन के द्वारा, है ना। हम लोग खास करके वचन के प्रति जिसके अंदर भूख प्यास है वो बहुत धन्य लोग हैं, भाग्यवान है, प्रभु की दृष्टि में बहुत मूल्यवान लोग हैं वो, है ना। आज बहुत लोगों को प्रभु के प्रति, प्रभु के वचन के प्रति भूख प्यास नष्ट हो गया। दुनिया की बातों में, झूठा तसल्ली में शैतान ने उनको धोखा दिया। प्रियो, हमें बात को जानना है। जब भी प्रभु का वचन आता है तो यहूदी लोगों के पास पहले प्रभु वचन भेजा या प्रभु उनके बीच में आया, लेकिन उन्होंने उनको इनकारा। जैसा यूहन्ना का सुसमाचार 12 अध्याय का 11 वचन में हम पढ़ता है कि प्रभु अपनों के बीच में आया, है ना। 11 वचन, वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। देखा, उसको ग्रहण नहीं किया, है ना। आप देखो, अभी प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आकर के हमारे पापों के लिए मार करके जी उड़ा वो बात सबको मालूम, लेकिन तभी भी यहूदी लोग उन बातों को भी दूसरे प्रकार छिपाने की कोशिश किया है। लेकिन प्रभु का दास लोग उनको पहले वचन सुनाया, लेकिन उन लोगों ने क्या किया आपको मालूम है। पौलुस और बरनबास बड़ा बोझ के साथ जाकर के यहूदियों को वचन सुनाया पहले, है ना। प्रेरितों का काम उसका 13 अध्याय उसका 46 वचन में, प्रेरितों उसका 13 अध्याय का 46। तब पौलुस और बरनबास ने निर्डर होकर कहा, आवश्यक था कि परमेश्वर का वचन पहले तुम्हें सुनाया जाता, परंतु जब तुमने उसे दूर हटाते हो और अपने को अनंत जीवन के योग्य नहीं ठहराते। कितना बड़ी बात है प्रियो, आपको ये जानना, ये वचन क्या है? अनंत जीवन का वचन है। बहुत बड़ी बात है ना। परंतु उन्होंने क्या किया? अनंत जीवन का वचन को उन्होंने हटा दिया, उन्होंने स्वीकारा नहीं। मतलब उनको अनंत जीवन का बात उनको सही रीति में बोलेगा तो उन्होंने नहीं जाना, है ना। मतलब यीशु मसीह उस समय में जब जिंदा था तभी भी यूहन्ना 5 अध्याय का 39 और 40 में ये बात यहूदियों को एक बार बोला था, आपको याद होगा। तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और ये वही है जो हमारी गवाही देता है। फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। कितना दुख वाला बात है ना प्रियो। आप सोचो, है वो जीवन प्रकट हुआ देहधारी होकर के प्रभु यीशु मसीह, है ना। पर वो यीशु मसीह के पास आने के लिए यहूदी लोग नहीं चाहता। यहूदी लोगों ने उनको इनकारा, उनके जीवन का वचन के महत्व उन्होंने नहीं जाना। प्रभु खुद यूहन्ना 6 अध्याय का 63 में भी प्रभु कहने वाला शब्द का गौरव समझाया। आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी है। क्या बात है प्रियो। अभी आप सोचो, आज अभी इस वक्त में आप इस माध्यम के द्वारा भी क्यों ना हो ये वचन सुन रहा है ना, ये आत्मा और जीवन है। इसलिए इसको बहुत ध्यान धर करके सुनना। आप देखो, है तो इसलिए प्रभु ने अब्राहम के द्वारा यहूदियों को दिया हुआ आशीष प्रभु ने व्यर्थ नहीं होने दिया, उनके पास ये पहुंचाया, लेकिन उन लोगों ने व्यर्थ किया। आप देखो प्रभु का कितनी बड़ी करुणा उन पर था, है ना। इसलिए वहां पर पौलुस और बरनबास क्या बोला, वही प्रेरितों का उसका 13 अध्याय है उसका 48 वचन में, ये सुनकर अन्य जातीय आनंदित हुए और परमेश्वर के वचन की बढ़ाई करने लगे, और जितने अनंत जीवन के लिए ठहराए गए थे उन्होंने विश्वास किया। देखा है, तुम लोग विश्वास नहीं करता तो हम जातियों की ओर जाता है बोल करके जातियों के बीच में जाकर के ये वचन सुनाया, तो उन्होंने जो अनंत जीवन के लिए नियुक्त थे। ये बहुत बड़ी बात है। आपको मालूम है परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले हमको सबको चुना था प्रियो, है ना। प्रभु का ये बड़ी अनुग्रह है। ये सब हम प्रभु का वचन के द्वारा ही समझता। ये वचन नहीं मिलने से कुछ भी जानकारी हमको नहीं मिलना था। इसलिए वचन को सही रीति में जानना कितना गहरा बात है प्रियो। अगर आप कितनी बार वचन सुना और आपका उद्धार नहीं हुआ, आज कितने लोगों को हम बताता है। मेरा भी प्रिय भाई बहन लोग, कई लोग ये वचन सुनते हैं, पर उन लोग ये वचन सुनता है लेकिन उन लोग का भी परखता नहीं कि मेरे जीवन में मैंने उद्धार पाया है कि नहीं, मेरे नया जन्म हुआ है कि नहीं, मैं सत्य वचन में ही क्या है।
वो अपने रूढ़ी परंपरा के अनुसार कार्य करते हुए अपने आप को भक्त समझ करके जी रहा है, पर तो बहुत बड़ा धोखा है प्रिय। एक बात ध्यान ना, ये प्रभु का अनुग्रह भी ना, इसलिए ना ये जो हम लोगों को जो मिला हुआ अनुग्रह है ना, बहुत बड़ा, वो पादप तक बहुत गहरा है। जब एफेसियों का पत्र 2 अध्याय 8-9 वचन एक बड़ा सोनादार वचन है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं, तुम्हारी ओर से नहीं, वरन परमेश्वर का दान है। देखा, ये अनुग्रह प्रभु का दान है। ये अनुग्रह क्या है? अनुग्रह शब्द बहुत बड़ा है प्रिय। अनुग्रह शब्द का अर्थ क्या आपको मालूम है? मतलब हम कभी भी मतलब उसका योग्य नहीं था, उस स्थान में हमें प्रभु का सहायता मिला, उसको बोलते हैं अनुग्रह। हम किसका योग्य था? सिर्फ मृत्यु के योग्य था ना, हम पापी थे और पाप का मजदूरी मृत्यु, वो क्या था? अनंत काल का नरक। परंतु प्रभु का अनुग्रह हमको मिला। प्रभु का अनुग्रह मिलने के कारण क्या हो गया? हमको वो अनंत आग से प्रभु ने छुड़ाया। प्रियो, ये हमारा सामर्थ्य हम नहीं छूट गया, प्रभु का अनुग्रह मिला हमारे को। हमारा ताकत में ना होने वाला संभव को बना कर देना, उसको बोलते हैं अनुग्रह, है ना। हम जो भी कार्य करता है हमारे ताकत में हमको विजय नहीं मिलता। इसलिए फिलिपियों 4:13 में पौलुस ने क्या बोला? जो मुझे सामर्थ्य देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। इसका मतलब हमें सामर्थ्य देने वाला प्रभु है। प्रियो, हमारा अनुग्रह से उद्धार हुआ, हम लोग कोई अच्छा काम करके उद्धार नहीं पाया। कितनी बड़ी बात है। इसलिए ना कोई भी खुद को प्रशंसा ना करे। एफेसियों 2 का मतलब 8 हमने पढ़ा, 9 वचन में क्या बोला? और न कर्मों के कारण कहीं ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। हाँ, अगर हम कर्म करके उद्धार पाया, हमारा मतलब पाप क्षमा हमारा कर्म के द्वारा मिला, तो जरूर घमंडी हो जाएगा। पर प्रियो, ऐसा किसी को नहीं मिलेगा, सिर्फ प्रभु का अनुग्रह से, है ना। तो इसलिए हम लोग जो भी अनुग्रह पाया हुआ व्यक्ति, उस अनुग्रह के साथ का हमारा कुछ जिम्मेवारी मैं आपको बताना चाहता हूँ। जिम्मेवारी जानना चाहिए ना, उधार पाया तो जिम्मेवारी जानना प्रियो। आज बहुत लोग जिम्मेवारी कुछ भी मत दो, मेरे को अपना मनमानी में जीना, ऐसा नहीं होता। अगर आपका उधार हुआ है, आपको यह अनुग्रह मिला है, आपको प्रभु कुछ जिम्मेवारी देता है प्रियो, आपको वो जिम्मेवारी को जानना है और निभाना है, उसमें विश्वास योग्य रहना है। पहले बात, आपको अनुग्रह मिला है तो आप अनुग्रह में बना रहना, है ना। रोमियों का पत्र उसका 5 अध्याय का 2 वचन में पौलुस क्या बोलता मालूम है? रोमियो 5:2, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करे। देखिए, हम पहुंच गया कहां पर? अनुग्रह में। इसलिए उस अनुग्रह में बना रहना, वो बात पत्रोस में बोलता है। पहला पत्रोस 5 अध्याय उसका 12 वचन में पत्रोस क्या बोलता? मैंने सिलवानुस के हाथ, जिसे मैं विश्वास योग्य भाई समझता हूँ, संक्षेप में लिखकर तुम्हें समझाया है, और यह गवाही दी है कि परमेश्वर का सच्चा अनुग्रह यही है, इसी में स्थिर रहो। इसमें स्थिर रहो। क्या प्रबोधन है प्रियो, है ना। प्रभु का अनुग्रह में स्थिर रहो, उस अनुग्रह को नष्ट ना करो, है ना। बहुत लोग कई रीति में नष्ट करता है। प्रभु का दास ने पौलुस ने वो बात बोला है, 2 कोरिन्थियों 6 अध्याय उसका 1 वचन में, मानो हमको ये जो मिला हुआ अनुग्रह, हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं, यह भी समझाते हैं कि उसका अनुग्रह जो तुम पर हुआ उसे व्यर्थ ना जाने दो। देखा, व्यर्थ ना जाने दो। अनुग्रह व्यर्थ ना जाने दो प्रियो। हमें मिला, आज कितने लोग बोलते हैं हमारे उद्धार हुआ, हम मतलब विश्वासी है, ऐसे सब बोलते हैं, परंतु उन पर वो अनुग्रह दिखता नहीं। हमें अनुग्रह मिला है तो, है ना, हमको उस अनुग्रह में बना रहना प्रियो। परंतु बहुत लोग मुझे मिला हुआ अनुग्रह में आज में है कि नहीं, वो परखता नहीं। और हर पवित्र लोग का कर्तव्य है, अगर आपको उद्धार मिला है, ये अनुग्रह मिला है, उस उद्धार के अनुभव में, उस अनुग्रह में बने रहना, है ना। जब पवित्र लोग जब भी एक दूसरे को मिलता था, वो लोग इस बात में प्रोत्साहन देता था। प्रेरितों का में लिखा 13 अध्याय उसका 43 वचन का अभी पाठ में
प्रेरित हों 13 अध्याय 43 वचन का बी पाठ। और उन्होंने उनसे बातें करके समझाया हाँ। कि परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहो। देखा, अनुग्रह में बने रहने के लिए उनको समझाया या उनको प्रोत्साहित किया। प्रियो, हमारा कर्तव्य है प्रभु का अनुग्रह में बना रहना। हमें इस अनुग्रह से वंचित करने के लिए विरोधी कई रीति में काम करेगा। इसलिए ये धोखा का दुनिया, आपको मालूम है, ये सारे संसार दुष्ट का अधीन में पढ़ाई करके पहले वरना 5:19 की बी पार्ट में हम पढ़ता है। इसलिए दुष्ट अपनी लोगों को जो भी उधार नहीं पाया वो लोग सब उसका हाथ का हथियार है। उनके द्वारा कहीं ना कहीं रीति में हमें ठोकर खिलाने के लिए कोशिश करेगा। इसलिए उस अनुग्रह में बना रहना हमारा बहुत बड़ा कर्तव्य है। हमको परखना है कई प्रकार की बातों से। गलातिया मंडली को बोलने के टाइम पर 5:4 में गलातिया मंडली को पौलुस मानो उड़ा कर कहने वाली एक बात है। गलातियों 5 अध्याय का 4 वचन। तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहराना चाहते हो हाँ। मसीह से अलग हाँ। और अनुग्रह से गिर गए हो। देखा प्रियो, है वापस वहां पर कुछ ऐसा मतलब झूठे मसीह लोग यहूदी लोग आया, वो लोग उनको वापस व्यवस्था में खतरा में सब बातों में लेकर जाना चाहा। तो वो लोग मतलब पाया हुआ अनुग्रह को व्यर्थ करके उनकी बातों के पीछे भाग गया। कितना दुख भरा बात है प्रियो। हमारे उद्धार हुआ है तो हमें कितना अधिक उसमें बना रहना है। उसमें से किसी प्रकार भी और अपनी खुद की परिश्रम में धार्मिकता के पीछे जाएगा तो आराम से ठोकर खाएगा, क्योंकि व्यवस्था से कोई भी धार्मिक नहीं बनता। अनुग्रह से हमारे उद्धार हुआ, लेकिन उस अनुग्रह को व्यर्थ कराने के लिए विरोधी कई प्रकार कोशिश करेगा। अनुग्रह पाया हुआ लोग अनुग्रह में कमजोर नहीं होना, बलवान होना। आपको मालूम है जब पत्रोस ये बातों को फैलाने के टाइम पर पहला पत्रोस 3 अध्याय उसका 18 वचन पढ़ना। इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पाप के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया। दूसरा पत्रोस 3 अध्याय 18 वचन। पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। देखा है ना, हमारे जीवन में मतलब प्रभु का उस अनुग्रह में और उसकी पहचान में बढ़ते जाना बहुत बड़ी बात है। बढ़ना है प्रियो, जहाँ हमारा जीवन है वहां पर बढ़ोतरी है, बहुत बड़ी बात है। तो हम जीवन पाया है तो हमें बढ़ोतरी भी पाना, रोज का समय के अनुसार का बढ़ोतरी हो रहा है कि नहीं, है ना। ये बढ़ोतरी के लिए हमको भोजन चाहिए। वो भोजन क्या है? प्रभु भोजन है। इसलिए भोजन को जानना, वही पत्रोस ने पहला पत्रोस 2 अध्याय उसका 2 वचन। नए जन्मे हुए बच्चे के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। देखा, उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। उद्धार पाया हुआ लोग रोज उद्धार पाना है। देखा, जब आप अनुग्रह में बना रह करके आप उसका कार्य में बढ़ते जाएगा तो आप उद्धार में भी बढ़ते जाएगा। और कैसा? वचन के द्वारा। बहुत अनमोल बात है। आज रोज हमारा उस उद्धार में बढ़ रहा है क्या है? वो बात को परखना। तीमुथियुस को लिखने के टाइम पौलुस बोलने वाले एक शब्द थोड़ा अलग प्रकार है ना। 2 तीमुथी 2 अध्याय का 1 वचन। 2 तीमुथी 2 अध्याय उसका 1 वचन। इसलिए कि हे मेरे पुत्र, तो उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा। देखा, मतलब यीशु मसीह में जो हमें अनुग्रह मिला उसमें बलवंत होते जाना, हमें रोज बल प्राप्त करते जाना, कमजोर पड़ने नहीं देना। आज कितनी प्रकार लोग अनुग्रह से कमजोर होते जा रहे हैं। आप कमजोर हो गया तो आपको विरोधी को हराने के लिए देर नहीं लगेगा। आप बलवंत होते जाना प्रियो। कल से बढ़ करके आपको मालूम है आज हम बार बार प्रभु का कृपासन के निकट जा सकता। अनुग्रह पाने के लिए क्या चाहिए? इब्रानियों 4:16 में क्या बोला? आपको अनुग्रह कैसे मिलेगा? मिलेगा। इसलिए आओ हम अनुग्रह की सिंहासन के निकट युवा बांधकर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए, वो अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। देखा, हमको ये दुनिया की यात्रा में हमेशा हमको हजारों आवश्यकता जरूरत है।
तो वो जरूरत पूरा कब होगा? अनुग्रह पाए। अनुग्रह पाने के लिए क्या करना? प्रभु के कृपासन के निकट जाना। इसका मतलब क्या है कि बार बार एक प्रार्थना का जीवन, प्रार्थना जीवन हमेशा प्रभु के सामर्थ्य के साथ मेल खाता, तभी वो सामर्थ्य पाते जाता। अनमोल बात है प्रियो। आज इसलिए बहुत लोग भक्तों के जीवन में प्रार्थना का जीवन तक टूटा हुआ पड़ा है। आप पर को बार बार आप प्रभु के कृपासन के निकट जाता है क्या? हमारे जीवन में हम प्रभु में सामर्थ्य पाते जा रहे हैं क्या? आज हमारे जीवन में मतलब अनुग्रह का कार्य देख पाएंगे? जब आपको मालूम है बरनबास जब अंदोकिया में गया, वहां पर का एक खास बात प्रभु का दास ने उनमें अनुग्रह पाकर आनंदित हुआ करके लिखा ना, प्रेरितों का उसका 11 अध्याय का 23 वचन। वो वहां पहुंचकर और परमेश्वर के अनुग्रह को देखकर आनंदित हुआ। देखो प्रियो, इसका मतलब पवित्र लोगों में प्रभु का अनुग्रह कार्य करता है करके दिखने में आता। देखा, अनुग्रह देहधारी हुआ यीशु मसीह देखने में आया ना। ऐसा हमारे जीवन में अनुग्रह पाए वाले लोगों का कई काम देख करके उन पर कैसा अनुग्रह कार्य कर रहा है देख सकता। उसके एक एग्जाम्पल बोलेगा तो मकदोनिया मंडली के बारे में 2 कुरिन्थियों 8 अध्याय उसका 1 से 5 तक वचनों में वो सुंदर वर्णन दिया हुआ है। अब थोड़ा ध्यान से सुनना है। अब हे भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का समाचार देते हैं जो मकदूनिया की कलीसिया पर हुआ है। देखा, हम तुझे क्या देता? अनुग्रह की बात देखता है, दे रहा है। और हम विशेष करके एक मंडली उठा करके तुम्हारे सामने रखना चाहता है, क्योंकि मकदोनिया मंडली में हुआ। मकदोनिया मंडली में क्या हुआ? क्लेश की बड़ी परीक्षा में। आओ देखो, एक सच्चा मसीह व्यक्ति के जीवन में क्या है? क्लेश है। क्योंकि उस समय में रोमी सम्राट ने मंडली को बहुत सताया। आपको ये जानना प्रियो, चरित्र पढ़ेगा तो वेदनाजनक बात है। मैं ज्यादा वचन से बाहर नहीं जा रहा, चरित्रों को लेकर के आने के लिए नहीं चाहता, लेकिन वो लोग बहुत तकलीफ में था। उनका सब कुछ लूटा गया है, बहुत प्रकार का तकलीफ दिया। तभी भी उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। ऐसे कैसे होगा प्रिय? वो है सच्चा अनुग्रह पाया व्यक्ति का चिन्ह। हमारे जीवन में थोड़ा भी कुछ बात आ गया तो लोग प्रभु का काम छोड़ देता। प्रभु का कार्य के लिए हमको बहुत इच्छा था प्रभु के लिए कार्य करने के लिए। अरे प्रभु आपका मारा कुछ दान से प्रभु अपना पेट नहीं भरता, लेकिन ये अनुग्रह पाया हुआ लोगों का एक चिन्ह है प्रियो। आज बहुत लोगों ने अनुग्रह व्यर्थ किया, क्योंकि उन लोग जो भी मिलता खाता पीता मस्त रहता, परंतु प्रभु का कार्य में हाथ नहीं बढ़ाता है ना। और कई उपदेशक लोग भी वो बात में उनको और कंजूस बनाता। सब धोखा का बात है प्रियो। अब यहां पर अनुग्रह पाए हुए लोगों को ये बताने की जरूरत नहीं। वो लोग दूसरी पवित्र लोगों की जरूरतों पर हाथ बढ़ाने के लिए कंगालपन में भी अपनी सामर्थ्य से बढ़ करके दे करके विनती कर रहा है, प्लीज प्लीज हमारा भी ये लेकर के उनको दे दो। देखा, यह अनुग्रह का खूबी प्रियो। यह है सच्चा अनुग्रह पाए हुए लोगों का चिन्ह। आप देखना, आप इसको अच्छी तरह समझना चाहिए। हमारे दिल में ऐसे बोझ है क्या? जो भी हमारे जरूरतमंद लोगों को अपने प्रभु ने दिया हुआ आशीष से उनको भी सहायता पहुंचाने के लिए प्रियो आज अनुग्रह लोग व्यर्थ कर रहा है। कंजूसी लोग है, स्वार्थी लोग है, अपनी इच्छा पूरा करना, प्रभु का कार्य के बारे में, प्रभु का सेवा का बारे में वो दर्शन नहीं। कितना दुखदायी बात है प्रियो। मैं आपको बोलता हूं, मकदोनिया मंडली को मिला हुआ अनुग्रह का वर्णन पौलुस उठा कर कह रहा है। आप ध्यान से सुनो उसको बात। उनके विषय में मेरी यह गवाही है, एक बड़ा गवाही है उनके बारे में। पौलुस बोलता है कि उन्होंने अपनी सामर्थ पर वरन सामर्थ से भी बाहर मन से दिया। क्या बात है प्रियो। आज कई लोग क्या है, मन से करता ही नहीं, बहुत मानक नाटक खेलता है प्रियो। आजकल बहुत लोग बहुत अभिनय करता है ना। प्रभु को जो भी कुछ कार्य करना है, देने वाला बात होगा तो बिल्कुल अभिनय करता। मैं बहुत कुछ देता है, ऐसा अभिनय करता, परंतु दिल से भी नहीं देता।
परंतु इधर देखो बहुत भारी कष्ट है, कंगाल है, तभी भी उन्होंने बहुत आनंद के साथ मन से किया। देखा, मन खोलकर करना प्रिय, मन खोल करके, है ना। मैं आपको बताना चाहता हूं, कई लोगों ना कई बार देता है तो मन से नहीं देता। ऐसा लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं परंतु मैं लेता नहीं, क्योंकि प्रभु का महिमा उससे नहीं होता। बहुत बड़ी बात है प्रियो, मन से करना। स्वर्ग देखता है, अगर सच्चा प्रभु का दास है तो वो कभी भी लालचों में नहीं जाएगा, वो प्रभु का गौरव के लिए, क्योंकि प्रभु का कार्य के लिए कभी भी आलसीपन से या सच्चे दिल से नहीं करता। उन लोगों का लेकर के काम और गिर जाएगा। बहुत अनोखा बात है। यहाँ पर प्रियो हमको बात जानना, मकदूनी मंडली बहुत बड़ा आदर्श था, क्योंकि उन्होंने क्या किया था। और इस दान में और पवित्र लोगों की सेवा में भागी होने के अनुग्रह के विषय में हमसे बार बार बहुत विनती की। देखो, पौलुस बोलते हैं, यार आप लोग बहुत तकलीफ में हैं, आप लोग बहुत मुश्किल में हैं, रहने दो, नो 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 प्लीज, हमारा भी देखो, हमको भी उसमें भाग होने दो ना। क्या दिल है प्रियो, वो है अनुग्रह व्यर्थ ना करने वाला अनुभव, यह है अनुग्रह में बना रहने वाला अनुभव, यह है अनुग्रह में सामर्थ्य पाने वाला अनुभव। आपको समझ में आ रहा है प्रियो, है ना। ऐसा ओरिजिनल बात, सच्चा बात बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगता प्रियो, क्योंकि क्या है ना, उन लोग एक स्वार्थी दिल है। ऐसा नहीं होना प्रियो, क्योंकि ये जो मकदोनी के लोग सही उधार पाए हुए लोग हैं, उधार पाए हुए लोगों का अनुभव और आगे। और जैसे हमने आशा की थी वैसा ही नहीं, वरन उन्होंने प्रभु को फिर परमेश्वर की इच्छा से हमको भी अपने आप को दे दिया। देखा, भले उन्होंने प्रभु को अपने आप को दिया, साथ ही साथ हमें भी अपने आप को दे दिया। बोलने का अर्थ मतलब प्रभु के खातिर मतलब कुछ भी बात मानने के लिए वो लोग तैयार था। देखा, क्या दिल है प्रियो, क्या दिल है। आप लोग वो भागों को थोड़ा पढ़ करके अच्छी तरह ध्यान करना। इसलिए हमारे जीवन में अनुग्रह पाया हुआ होगा, हर एक काम देखते हुए हम आनंद मना सकता है ना। कई लोगों का कई काम है ना, कपड़ा का काम देख के दिल में बहुत दुख होता है। आप किसको क्या बताओ, परंतु आप प्रभु के सामने आओ प्रियो, वचन के सामने आओ, अपनी अवस्था देखो, आप अनुग्रह को व्यर्थ कर रहे हैं क्या, ये बात को जानना है ना। पौलुस अपने अनुभव में देखो, आपको मालूम है पौलुस भी एक्चुअली मसीह लोगों के खिलाफ काम करने वाला एक व्यक्ति था, परंतु उसको अनुग्रह मिला, अनुग्रह से उसका उद्धार हुआ। परंतु वो अपना गवाही में देता है, पहला कोरिन्थी 15 अध्याय उसका 10 वचन बहुत अनमोल वचन है। परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। देखा, वो बोलता है मैं जो कुछ भी है। अभी देखो, पहले वो बहुत घमंडी व्यक्ति था, लेकिन अभी वो बोलता है कि अभी मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर का अनुग्रह से हूँ। उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वह व्यर्थ नहीं हुआ। मतलब प्रभु का अनुग्रह फलदायक हुआ, व्यर्थ नहीं हुआ। अनुग्रह व्यर्थ नहीं हुआ बोलने का अर्थ फलदायक हुआ। किस रीति में फलदायक हुआ? परंतु मैंने उस सबसे बढ़कर परिश्रम भी किया। देखो, आज ये परिश्रम करने का बात बोलेगा तो बहुत लोगों को बहुत गुस्सा आता। अरे भाई, प्रभु का अनुग्रह तुम व्यर्थ करते हुए परिश्रम करने वालों को भी झूठा ठहराने की कोशिश में हो। ऐसा मत करो। आप वास्तव में प्रभु का महिमा करो, आपको मिला हुआ अनुग्रह को व्यर्थ ना करो, उस अनुग्रह के अनुसार एक अच्छा दौड़ दौड़ो। प्रभु ने हमारे हाथ में एक बहुत बड़ा एक धन सौंपा, अनुग्रह का सुसमाचार है। ये अनुग्रह का अभी ये वचन पूरा पढ़ने के बाद में पौलुस कैसा कार्य किया, क्योंकि नहीं तो फिर वापस आना पड़ेगा। आगे तो भी ये मेरी ओर से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। देखो, मुझ पर प्रभु का बड़ा अनुग्रह हुआ, उस अनुग्रह से सब काम हुआ। अभी आपको मालूम है कैसा काम हुआ प्रियो। प्रभु में आने के बाद में हम अपना खाना पीने के बात नहीं, दुनियादारी के बात नहीं, अपना प्राण को भी अप्रिय जानना पड़ेगा, तभी हम प्रभु का उपयोग में आएगा। वही पौलुस प्रेरितों काम 20 अध्याय उसका 24 वचन हर एक पवित्र लोगों के लिए एक सच्चा चेतावनी का वचन है। आपका मेरा एक बहुत बड़ा कर्तव्य है, ध्यान से सुनिएगा। परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता। आज भी प्रभु में आने के बाद, ये अनुग्रह मिलने के बाद हम अपना प्राण के बारे में सोच रहे हैं ना, मैं कैसा सुख जीवन बिताऊं, मैं ऐसा आलिशान जीवन बिताऊं,
आप अनुग्रह व्यर्थ कर दिया प्रियो। आपका अनुग्रह वास्तव में आपने उधार पाया है कि नहीं सकते प्रियो। अनुग्रह पाया हुआ हरेक लोगों को प्रभु ने एक तोहफा दिया हुआ है। प्रभु की आत्मा पाया हुआ हरेक लोगों की एक बहुत बड़ा जिम्मेवारी है। वो जिम्मेवारी क्या है? अनुग्रह का सुसमाचार का गवाही देना। अभी यहां पर पौलुस बोलता है मैं मेरा प्राण को कुछ नहीं समझता, फिर कि उसे प्रिय जानो, हाँ। वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। कितना बड़ी बात है प्रियो, कितना बड़ी बात है। मैंने प्रभु यीशु मसीह से एक बहुत बड़ा एक जिम्मेवारी पाया। ये सिर्फ पौलुस की बात नहीं, जो भी नया जन्म पाया, उद्धार पाया, सबका जिम्मेवारी है। आपको प्रभु ने आत्मा क्यों दिया प्रियो? आपके पास प्रभु की आत्मा है क्या? आपका नया जन्म हुआ है क्या? ये आप बहुत सीरियसली समझो। अभी समय ज्यादा नहीं, मैं इसलिए आपको इस पर बहुत गौर देना चाहता हूं। आप अनुग्रह को व्यर्थ ना करो प्रियो, अनुग्रह को कभी व्यर्थ ना करो। आपको सबको मालूम है, प्रेरितों पहला अध्याय का 8 वचन में यीशु मसीह स्वर्ग में जाने से पहले चेलों को क्या बोला? परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के चोर तक मेरे गवाह होगे। देखा, ये होता है क्या प्रियो? आप मंडली में आकर के गवाही देने के बात नहीं, या उधरी प्रचार करने के बात नहीं, वो तो आप मंडली को मसीह में सिद्ध करने के लिए, जिसको प्रभु ने मानव प्राचीनों के नियुक्त किया, उनके द्वारा आएगा ये बंदिश। लेकिन आपका कर्तव्य, अगर आप एक विश्वासी है, आपका कर्तव्य है प्रियो, सारे जगत में प्रभु यीशु का गवाह बने, प्रभु का ये सुसमाचार सुनाए। अगर आप नहीं सुना था, आप अनुग्रह को व्यर्थ कर रहे हैं। मैं बार बार हर पवित्र लोगों को मंडली में बार बार बोलने वाला बात है कि आप लोग एक जन को भी सुसमाचार सुनाते बिना बिस्तरे पर नहीं जाना प्रियो, क्योंकि आप विश्वासी होगी नहीं तो, क्योंकि आप सुसमाचार नहीं सुनाएगा तो दूसरे का उद्धार कैसे होगा? प्रभु ने मुझको भेजा है, प्रभु का अनुग्रह मुझे मिला, प्रभु का नियुक्ति मुझे मिला, और मुझे ये सुसमाचार देने के कारण मेरा प्राण भी खतरा में है। अभी कई लोग बोलते हैं ना, कष्ट कैसे कब आएगा? आप सुसमाचार सुनाएगा तब आएगा। आप सुसमाचार नहीं सुनाता ना, आप सिर्फ मंडली में गवाह बनो, मतलब टीचिंग करो, कुछ तकलीफ नहीं होगा। आपको कष्ट का 1 ग्राम भी आपने नहीं उड़ाया। आपको लगता है कि मैं बहुत बड़ा कष्ट सह रहा हूं, कौन सा? आप कष्ट का मार्ग अभी तक देखा ही नहीं, जाना ही नहीं। आप जब तक जातियों को जाकर के या अविश्वासियों को जाकर के सुसमाचार नहीं सुना था, आपने कष्ट का या जीवन का मार्ग देखा ही नहीं आपने। बहुत ध्यान से समझ लो प्रियो, है ना। हम लोग उस मार्ग में चलते हुए चक्कर अनुभव करने के द्वारा मैं आपको बता रहा हूं, है मेरे नाम के कारण सब लोग तुझे बैर करेगा। कौन? कब? जब आप ये सुसमाचार का गवाह बनेगा तो। अरे हमने अनुभव किया ना, है। मैं आपको इसलिए हिम्मत से बताना चाहता हूं, मैं जितना भी ऑफिसों में भी काम किया ना, सब लोग सिर्फ एक ही कारण मेरा सब दुश्मन था। आप बताओ, मैंने कोई चोरी नहीं किया, मैंने कोई अपना काम पर कोई लापरवाही नहीं किया। हमेशा दरबार में बोलता है कि सीओ बोलता है कि मुझे एक ही आदमी का काम पर भरोसा है, स्वयं सो मेरा नाम लेकर बोलता है। मैं प्रशंसा के लिए नहीं बोल रहा हूं, और दरबार में बोलता था, लेकिन उनके दिल में मेरी प्रति नफरत था। क्यों? क्योंकि मैं सुसमाचार सुना था, एक गुटनेस पैदा था। बहुत बड़ी बात है प्रियो, एकमात्र नाम है जिसके द्वारा उद्धार है। ये बात दुनिया नहीं सुनना चाहता। प्रभु यीशु मसीह का नाम ऊंचा करना, उद्धार पाए हुआ हरेक लोगों का कर्तव्य है। ये सुसमाचार, अनुग्रह का सुसमाचार लोगों तक पहुंचाना, ये जीवन का वचन लोगों तक पहुंचाना। नहीं तो वो लोग पाप में मरकर नरक में जाएगा। प्रियो, नाश में जाने वाले उन आत्माओं के बारे में हमें बोझ होना चाहिए। अगर आप रोज बोलता है मुझे मिला हुआ अनुग्रह मैंने व्यर्थ नहीं किया, मैं उन सबसे बढ़ करके मैंने काम किया। कौन सा काम? सुसमाचार का काम। ये बहुत बड़ी बात है। नासिक की मंडली बाकी हर एक मंडलियों से बढ़ करके प्रभु का काम करते आया और करते रहता, क्योंकि कुछ विश्वासियों के लोगों को प्रभु ने खड़ा किया है और देश को, लोगों को घर घर जाकर के सुसमाचार सुनाते रहता।
ये बहुत बड़ी बात है, कितना भी बोले तो भी खत्म नहीं होता। तो सबसे बड़ी बात है, आप अनुग्रह को व्यर्थ ना करें। सब लोग हमेशा सुसमाचार सुनाने के लिए तैयार रहे, परंतु बहुत दुख की बात है, जाने अनजाने ना लोग व्यर्थ करता। पौलुस ने व्यर्थ नहीं किया तो हमें भी ऐसे गवाही देने के लिए आना चाहिए, है ना। गलातियों का पत्री में उसका 2 अध्याय का 21 वचन का शुरुआत में पौलुस बोलता है, मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता। मैं व्यर्थ नहीं ठहराता। प्रियो, बहुत बड़ी बात है? हमारे जीवन में हम प्रभु का अनुग्रह को व्यर्थ ना ठहराए। प्रियो, प्रभु का अनुग्रह में बना रहे। प्रभु का इस अनुग्रह का सुसमाचार का हमारा जिम्मेवारी प्रभु ने हमें दिया है, उसमें हमें विश्वासियों की रहना बहुत अनमोल बात है। इसलिए हमारी जिम्मेवारी है प्रियो। पहली बात, हम उस अनुग्रह में बना रहना। दूसरी बात, हम उस अनुग्रह में बैठना। तीसरी बात, उस अनुग्रह में सामर्थ पाते जाना। चौथी बात, उस अनुग्रह का फल लाना। मैंने इसलिए आपको बताया, एक अच्छा फलदायक जीवन अगर पौलुस जीवन बिता सका, मकदोनिया मंडली अगर ऐसे कर सका प्रियो, आज हम लोग व्यक्तिगत रीति में और मंडली की रीति में एक फलदायक जीवन, उसके लिए प्रभु ने अनुग्रह उंडेला। आपको मालूम है, याकूब 4:6 में और पहला पत्रोस 5:5 में दोनों प्रभु का दास बोलता है, प्रभु घमंडियों का सामना करता और दीनों पर अनुग्रह करता। प्रियो, रोज अपने आप को नम्र और दीन करते जाओ, प्रभु उन पर अनुग्रह बहुतायत से उंडेलेगा और वो अनुग्रह को प्रभु का महिमा के लिए कार्य होने दो। तो कितना धन्यवाद है। तो मैं आशा करता हूं आप अनुग्रह पाया, आप उद्धार पाया, आपने नया जन्म पाया, आपने पाप क्षमा पाया, आप स्वर्ग का नागरिक बना, आप परमेश्वर का संतान बन गया करके आप बोलते हैं। तो प्रियो, अनुग्रह को व्यर्थ ना करो, अनुग्रह में बने रहो, अनुग्रह में सामर्थ पाते जाओ, अनुग्रह में बैठते जाओ। उसके लिए प्रयास करना, उसके लिए अपना प्राण को भी अप्रिय जान करके प्रभु की इच्छा में बना रह करके आगे बढ़ना। तो बहुत प्रभाव आशीष थे। मेरे को ये बात बोलने के लिए शुरू किया तो मेरा जीवन का नदी बंद नहीं होता, लेकिन समय के अनुसार हमें बंद करना पड़ता। प्रियो, आप परखना जरूर, आज मुझको मिला हुआ अनुग्रह मैंने व्यर्थ किया है क्या? आज आपको मालूम है, मंडलियों में आज एक सच्चा जीवित गवाही देने वालों का संख्या बहुत कम होते जा रहा है, क्योंकि वो बाहर भी जाकर प्रभु का गवाही नहीं देता। आप देखो, गवाही तक नष्ट होने वाला समय आ गया। प्रियो, हम आखिरी के आखिरी वक्त में हैं। प्रभु का आगमन किसी भी घड़ी को हो सकता है। मैं तैयार है कि नहीं? तैयार होने का मतलब, प्रभु ने बार बार बोला, तुम घड़ी नहीं जानता, तुम तैयार रहना। तैयार रहने का मतलब हम प्रभु का काम करते रहना। वो कौन सा काम? प्रभु का सुसमाचार का कार्य प्रियो, क्योंकि इसके द्वारा लोगों का उद्धार है। प्रभु ने सूली पर किया हुआ उन कामों को सबको दुनिया को बताना है। यही हमारा सबसे बड़ा हमारा नियुक्ति है, अपॉइंटमेंट है। ये जानना प्रियो, और आप नहीं सुसमाचार सुनाओगे, प्रभु का दिल को बहुत दुख करेगा। अपने आप को पर को जांचो, सही में प्रभु का अनुग्रह को व्यर्थ ना करते हुए अनुग्रह में बना रहकर, अनुग्रह में और भी सामर्थ पाकर, प्रभु का अनुग्रह दूसरों तक पहुंचाने वाला, उनको भी मिलने लायक कार्य करने वाला बनने के लिए प्रभु वचनों के द्वारा आप सबको सहायता करे। प्रभु को महिमा मिले। आमीन।